हेलो दोस्तों, आज हम सबको बताएंगे क्लास 9th के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो साइंस का पोर्शन है। पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसके बारे में पढ़ते हैं हम सब, क्या होता है ये, इसमें किस किस के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो पहला लाइन लिखा हुआ है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। आप देखते होंगे, आप अगर अपने आसपास बैठकर देखेंगे तो आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं नज़र आएंगी। जैसे बहुत सारे सामान आप देखेंगे, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। आपके घर में बुक्स होंगे, आपके आसपास किताबें होंगी, और सारे चेयर हो गया, टेबल हो गया, आपके पास बहुत सारे थिंग्स, जितने भी सामान आपको देखेंगे तो बहुत सारे सामान आसपास नज़र आएंगे जिनका कुछ आकार होता है। जैसे पेन है, ये पेन का कुछ एक आकार है, ठीक है, आकृति होगी, कुछ उसकी बनावट होगी, अलग अलग होता है, मतलब सब कुछ अलग अलग होता है। आप कहते हैं कि जैसे क्या है, ये पेन है, तो पेन की बनावट इस तरह है, पेंसिल की दूसरी टाइप का होता है, बुक का बनावट दूसरी टाइप का होता है। तो सब एक जैसे बनावट सभी का नहीं होता है। इसका मतलब ये समझे कि जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी आपके आसपास सामान रखे हुए हैं, उनका आकार, आकृति और बनावट सबकी क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। और विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, जैसे कुछ सामग्री से क्या किससे बना हुआ है, एक प्लास्टिक से बना हुआ है, इसमें फाइबर यूज किया गया है, आगे पिन है, ठीक है। तो ये किसी मटेरियल से बना होगा ना, तो कोई सामग्री होगी, उसी से बना होगा। और वैज्ञानिकों ने इस सामग्री का जो नाम दिया, उसे क्या बोला, पदार्थ बोला। क्या बोला, पदार्थ बोला, पदार्थ नाम दिया। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जैसे जैसे मतलब समझो क्या है, जैसे ही हवा है, ठीक है, हवा में बहुत सारी गैसेस होंगी, एक गैसेस तो होंगी नहीं। तो जो सांस लेते हैं तो उसमें हमें क्या हम बोलते हैं, हम ऑक्सीजन क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। तो बहुत सारे गैसों का हम मिक्सचर लेते हैं, इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब अपने अंदर जो हवा अंदर लेते हैं हम, उसमें बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। एक्सहेल मतलब क्या होता है, जो बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे बॉडी में यूज हो जाता है, और जो और गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल आती हैं, ठीक है, जिसे हम श्वसन कहते हैं। अब हम देखते हैं, सांस लेते हैं तो बहुत, अब यहाँ पे क्या हो गया, जो भोजन हम खाते हैं, जैसे हम भोजन भी तो खाते हैं, तो उसमें बहुत पदार्थ होते हैं, बहुत पदार्थ होते हैं, जो पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी भी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं, पदार्थ हैं। क्यों पदार्थ हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ, पौधे भी कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ जगह लेते हैं, पशु भी एक स्थान घेरते हैं, कुछ उनका द्रव्यमान होता है, कुछ उनका भार होता है, कुछ भी द्रव्यमान होगा ना, कुछ ना कुछ द्रव्यमान उनका होगा, कुछ आयतन होगा, मतलब कुछ स्थान घेरेंगे, वो स्थान घेरेंगे मतलब उसका आयतन होगा। तो इन सभी पदार्थों पर ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, इसको ध्यान समझो कि सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। अगर किसी भी वस्तु को इसमें देखेंगे तो क्या, भोजन को अगर मैं तौलूंगा तो उसका कुछ द्रव्यमान नहीं होगा, उसको मापेंगे तो उसमें कुछ द्रव्यमान नहीं होगा, होगा जरूर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, पत्थर को अगर मैं नापूंगा, मेजर करूँगा, तो उसमें भी कुछ द्रव्यमान होंगे। रेत है, वो भी, उसमें भी द्रव्यमान होता है, ये भी स्थान घेरता है। तो सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, और सभी वस्तुएं क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं, मतलब, और ये उनमें कुछ स्थान मतलब कुछ आयतन भी होता है, कुछ स्थान भी घेरती हैं वो। तो क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है, जैसे क्या है, उसमें कुछ द्रव्यमान भी होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, हम पदार्थ कहते हैं। और प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है, मतलब बहुत पुराने ज़माने से। जैसे अभी बहुत पहले क्या था, आदि मानव रहते थे, तो अपने आसपास जो थी सामान्य थी उनको समझने के प्रयास करते थे। अभी भी देखो, छोटे बच्चों को कुछ सामान रख दो तो उसको बार बार टच करते हैं, और उसके बारे में जानने की इच्छा करते हैं कि इसमें कुछ जाने है क्या आखिर में। तो ऐसे प्राचीन काल में जो आदिमानव थे, उनको अपने आसपास के बारे में जानने की क्या थी, जिज्ञासा थी। जिस व्यक्ति के पर जिज्ञासा है ही नहीं, वो क्या जानने की कोशिश करेगा।
तो जिज्ञासा ही कोई भी चीज़ के जानने के लिए इच्छा जो होती है उसे क्या बोलते हैं, उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए किसी चीज़ को जानने के लिए, तो तभी वो उसके बारे में जान सकता है। तो प्राचीन काल से मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्ग किया। जो प्राचीन के दार्शनिक थे, दार्शनिक मतलब जो लोग, जैसे क्या है किसी के बारे में, पहले क्या होता था, किसी के बारे में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुआ करते थे और जिसकी व्याख्या करते थे। तो जो दार्शनिक लोग थे वो क्या किए, पदार्थ को 5 भागों में, 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे क्या कहा गया, पंच तत्व कहा गया। क्या कहा गया, पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, जिनका नाम उन्होंने क्या दिया, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल, आकाश। तो कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि प्राचीन काल में दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में विभाजित किया था, तो आंसर क्या होगा, पंच तत्वों में विभाजित किया था। पूछ भी सकता है कि इसमें से कौन कौन है, तो पहला हो जाएगा वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हो जाएंगे। ठीक है, इसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। इन पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, मतलब कुछ भी हैं। पहले दार्शनिक का कहने का मतलब ये था कि कुछ भी है, कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, वो इन्हीं तत्वों से मिलकर क्या है, बना हुआ है, चाहे वो सजीव हो या फिर वो निर्जीव हो, या लिविंग हो या नॉन लिविंग थी, वो सब कुछ ये 5 तत्वों से ही मिलके बना है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकरण किया था, मतलब जो पहले यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म, देखो पहले क्या था, जो पहले के वैज्ञानिक थे, पहले के दार्शनिक थे, वो क्या किए, पदार्थ को क्या किए, पंच तत्व के आधार पर वर्गीकृत किया। वो सजीव निर्जीव जो भी हैं वो 5 तत्वों से ही मिलके बने होंगे। लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक आए, आधुनिक मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने, नए नए वैज्ञानिक जो आए, जो नए युग के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पदार्थ की भौतिक अवस्था मतलब उसके बारे में देख के, जैसे भौतिक अवस्था क्या हुआ, इसका कलर क्या है, दिखता कैसे है, आकार कैसा है, शेप इसका कैसा है, साइज, ये सब चीज़ें क्या है, कैसे दिखने में है, क्या यूज किया गया है, जो दिखने में आता है सब क्या होता है, ये होता है भौतिक गुणधर्म। क्या होता है, भौतिक गुणधर्म। और रासायनिक प्रकृति क्या होता है, इसके अंदर कैसे क्या चीज़ें फिल है, कौन सा केमिकल डाला गया है, कौन कैसे ये इंक बना है, ये सब क्या हो गया, ये रासायनिक प्रकृति हो गया। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक थे वो पदार्थ को 2 टाइप में विभाजित किया। एक, उनके बारे में जान के, देख के, ऊपर से जो पता लगा सकते हैं, जैसे क्या हुआ, इसके रंग के बारे में, इसके आकार के बारे में, साइज़ के बारे में जो पता लगा सकते हैं, उसके बारे में देख के जो चीज़ें बताई जा सकती हैं, उसे हमने क्या कहा, मतलब वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा, भौतिक गुणधर्म के बारे में उन्होंने क्या किया कि ये भौतिक गुणधर्म होते हैं। और जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो उनके, जैसे क्या हुआ, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जैसे इसमें जो इंक है वो कौन कौन से केमिकल से बना हुआ है, तो इस चीज़ में क्या हुआ, उसकी रासायनिक प्रकृति हो गई, के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 2 प्रकार से मतलब 2 भागों में से क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, दोनों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं क्या चीज़ें होती हैं। अभी बीच में क्या आया था, बीच में मिला था आपको, अभी एक वर्ड मिला था जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, आयतन। क्या बोलते हैं, आयतन। तो आयतन के बारे में हम समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है, मतलब जो पद्धति होती है, एसआई यूनिट जिसे कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, उसके अनुसार जो आयतन का मात्रक होता है वो घन मीटर होता है। क्या होता है, उसके अंदर घन मीटर होता है। क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं, उसका होता है घन मीटर। क्या होता है, घन मीटर होता है। देखिए, घन मीटर होता है। मीटर हम यहाँ पे मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, और इसे लिखना भी है तो हम इसको लिखेंगे घन मीटर क्यूब, या फिर एम को मैं मीटर पे, एम मीटर को एम से भी लिखते हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ पे जगह है नहीं ज़्यादा किताब में, तो मैं अलग से लिख के बता दूँगा आपको कॉपी में। तो ये इतना समझ में आया। और आयतन मापने का साधारण मात्रक लीटर होता है। अगर मैं बोलूँ आयतन का ऐसा ही मात्रक तो घन मीटर क्यूब होता है, लेकिन जो आयतन का साधारण मात्रक होता है मापने का, वो लीटर में नापते हैं आयतन। और 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होता है, ये भी याद रखना।
इतना कुछ समझ में आया? तो अब समझते हैं जैसे क्या हुआ, पदार्थ के बारे में इतना कुछ समझ गए। अब थोड़ा बहुत समझते हैं किसके बारे में हम, जैसे कोई भी पदार्थ है तो वो दो टाइप से, एक भौतिक प्रारूप, एक रासायनिक प्रारूप के आधार पे हम आगे समझते हैं कि क्या होता है। तो भौतिक प्रारूप और रासायनिक प्रारूप के बारे में थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं क्या होता है। पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे पदार्थ का भौतिक प्रारूप वो होता है जो पदार्थ के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने कहा कि बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। जैसे पहले क्या था, दो विचारधाराएं जो कि प्रचलित थी। क्या क्या प्रचलित थी? एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर, रेत की तरह के कणों से मिलकर बने हैं। आइए इस क्रियाकलाप को समझते हैं। जैसे समझते हैं क्या है कि ये एक क्रियाकलाप है, एक पदार्थ मतलब लकड़ी के, जिससे क्या होता है, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो सतत क्या होते हैं, परत उस पर चढ़ी होती है, परत से परत, परत से परत, मतलब एक लेयर से लेयर बनी होती है। समझ में आया नहीं चीज़ें? और जो रेत होते हैं उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर बहुत सारे रेत इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कहते हैं दोनों, एक क्या होगा, रेत के कण के आकार का होता है, सतत मतलब उसमें लेयर होता है, जो पुरानी अवधारणा है उसके अनुसार। ठीक है, तो इसी के बारे में थोड़ा सा क्रियाकलाप के बारे में समझते हैं, ध्यान से समझो। जैसे क्या लिखा हुआ है, 10 ml एक का एक बीकर लेते हैं, मतलब एक 100 ml का एक बीकर लेते हैं, और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ, एक बीकर लेंगे जो कि क्या होगा, बीकर जो होगा वो कितना होगा, 100 ml का होगा, और इसमें क्या करेंगे, नमक या शर्करा हम डाल देंगे, और कुछ टाइम तक छड़ से क्या करेंगे, उसको हम जल में घोलने की कोशिश करेंगे, और जल के स्तर में, ठीक है, आए बदलाव पर ध्यान देंगे। मतलब क्या, जल यहाँ तक है तो क्या जब हमने चीनी और या फिर नमक और या शर्करा को क्या करते हैं, डालते हैं इसमें, और जब उसमें घुल जाता है प्रॉपर, तो क्या इसका स्तर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अगर स्तर बढ़ रहा है तो उस पर ध्यान देने की बात है। अगर स्तर यहीं तक रहता है, मतलब इसका जो लेवल है यहीं तक रहता है, तो इसका मतलब आपने क्या समझा कि जो यहाँ तक पानी भरा हुआ था, जो यहाँ तक जल भरा हुआ था, उस जल के बीच में जो छोटे छोटे क्या थे, गैप थे, पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल थे उनके बीच में क्या है, स्पेस होते हैं। उस स्पेस में जाके जो है आपका नमक और शर्करा डिसॉल्व हो गया, गायब हो जाता है, उसमें क्या होता है, बैठ जाता है। तो क्या होता है, पार्टिकली वो चीज़ें क्या होती हैं, उसी जो अंतरा आणविक स्थान होता है उसी स्थान में क्या होता है जाके वो, तो उसका स्तर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो इसके बीच में गैप था वहीं पे जाके फिट हुआ है वो। और क्या हुआ, अगर स्तर बढ़ जा रहा तो इससे ये पता चलता कि हाँ उनके बीच में अंतराणविक स्थान नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें घोलते घोलते क्या होगा, वो खुलना बंद हो जाएगा, और जब इसको हम हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, इसकी क्या होगी, जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आएगी नहीं है, मतलब जो इसमें घुलने की शक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, क्षमता होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो हम इसमें देखते हैं तो नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल जाता है, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ जो जल था उसके बीच में अंतराणविक स्थान थे। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो नमक या फिर शर्करा उस इंटरकुलर मॉलिक्यूलर स्पेस में जो अंतराणविक स्थान होता है उसमें क्या होते हैं, जाके खुल जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ, स्पेस में जाके बैठ जाते हैं या फिर वहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ये क्रियाकलाप में आपको सीधा सीधा ये पता चला कि जो जल है उसके बीच में क्या होता है, एक अंतराणविक स्थान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आया। अब अगले हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बात करते हैं दूसरे क्रियाकलाप के, और ये अब यहीं तक हम इसको, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको इतना समझ में आया होगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।